कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ इस बात का उल्लेख है कि समस्त वैदिक क्रिया में फल प्राप्ति के लिए होती थी और उनमें से कुछ क्रियाओं में सोमरस का पान किया जाता था। वे क्रिया में क्या थी, सोमरस क्या था, यह आज वस्तुतः कोई नहीं कह सकता। उस विशाल स्वर्गलोक का उपभोग करने के बाद पुण्य क्षीण होने पर वे जन पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार तीन वेदों के कर्म करने वाले फल के लोभियों को जन्म मरण के फेरे फिरने पड़ते हैं। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, ऐसे नित्य मुझ में ही रत रहने वाले जनों के योगक्षेम का भार मैं उठाता हूँ। इस प्रकार योगी को पहचानने के तीन सुंदर लक्षण हैं: समत्व, कर्म में कुशलता और अनन्य भक्ति। ये तीनों एक दूसरे में ओतप्रोत होने चाहिए। भक्ति के बिना समत्व प्राप्त नहीं होता, समत्व के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती और कर्म कुशलता के बिना भक्ति और समत्व का आभास मात्र होने का भय रहता है। योग क्षेम शब्द में योग का अर्थ है प्राप्त न हुई वस्तु को प्राप्त करना और क्षेम का अर्थ है प्राप्त हुई वस्तु को संभाल कर रखना। इसके सिवा है कौन तय? जो लोग श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवों को भजते हैं, वे भी भले विधि के बिना ही क्यों न हो मुझे ही भजते हैं। विधि के बिना का अर्थ है अज्ञान में मुझे निरंजन निराकार न जानकर। मैं ही समस्त योगों का उपभोग करने वाला स्वामी हूँ, परंतु इस प्रकार वे मुझे अपने सच्चे स्वरूप में नहीं जानते, इसलिए नीचे गिरते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले लोग देवलोकों को प्राप्त करते हैं, पितरों को पूजन करने वाले लोग पितृलोक को प्राप्त करते हैं और भूत प्रेत आदि का पूजन करने वाले भूतगणों के लोकों को प्राप्त करते हैं और मुझे भजने वाले लोग मुझे प्राप्त करते हैं।